तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो डीमन किंग अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है और वो उनके बेहद करीब आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर डर को महसूस कर पा रहा हूँ। तुम लोग बहुत डरे हुए हो। सच में तुम्हारे जैसे यंग लोगों का फ्लैश ब्लड पीकर मजा ही आ जाएगा। आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। ये कहने के बाद वो उस यंग प्रिंस के बेहद करीब पहुंच जाता है और अपना हाथ उसके करीब ले आता है और कहता है कि शाओशी, तुम सच में बेस्ट हो। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम्हें बस फेंगहान की हेवनली वुल्फ स्किन को खींचकर उतारना है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यंग प्रिंस उसके कंट्रोल में आ जाता है, जिसके बाद वो अपना हाथ फेंगहान की तरफ आगे बढ़ाता है। तो फेंग किंगवी और जोई दोनों ही ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो फेंगहान को आवाज देकर कहते हैं कि जरा संभल के रहना। तो फेंगहान उसे अपनी तरफ आते देखकर फौरन से पीछे धकेल देता है, जिस पर फेंग किंगवी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरने से बचा लेती है और फेंगहान से कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम अपने ही साथी पर हमला क्यों कर रहे हो? जिसके बाद वो यंग प्रिंस फेंगहान से कहता है कि तुम वो 7 इविल गार्ड उस खूबसूरत लड़की के हवाले क्यों नहीं कर देते? ये कहने की देर थी कि फेंग किंगवी उसे एक जोर से थप्पड़ मारकर कहती है कि पागल हो गए हो तुम, उस डीमन ने तुम पर क्या जादू कर दिया है। ये कहने के बाद वो यंग प्रिंस भी होश में आ जाता है और कहता है कि मैं नहीं जानता अचानक मुझे क्या हो गया था। जिसके बाद हम लोग उस डीमन किंग को देखते हैं जो कि उन लोगों पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को कच्चा ही चबा जाऊंगा। और दूसरी तरफ फेंग किंग भी कहती है कि फेंगहान, अगर मैं मारी गई तो मेरी बहन तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। और दूसरी तरफ वो प्रिंस दोबारा से फेंगहान से कहता है कि देखो, हम लोग घूम फिर के वहीं पे आ गए हैं, इसीलिए वो एविल गार्ड उन लोगों को दे दो, हम लोग बच जाएंगे। मगर फेंगहान कहता है, अपनी बकवास बंद करो। इतने में उस डीमन किंग को सामने कुछ दिखाई देता है। तो देखकर वो कहता है कि ये तो गोल्डन पगोटा है। और जोई कहती है कि सीनियर ब्रदर हुआन वहां पे हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ वो डीमन किंग कहता है कि बस खेल बहुत हो गया, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। ये कहने के साथ वो अपने सारे ही डीमन से एक साथ उन पर हमला कर देता है। वो डीमन जैसे ही फेंगहान के करीब आते हैं तो फेंगहान उन पर एक के बाद एक हमला करना शुरू करता है और इतने में एक डीमन उसे जोर से आकर टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वो सब के सब लोग नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि वो सब उस एविल गार्ड की वजह से उड़ रहे थे। और फेंगहान जैसे ही जोई को गिरते हुए देखता है तो वो जोई को पकड़ लेता है और उसके साथ नीचे आ गिरता है। और फेंग किंग भी कहती है कि ये डीमन किंग उस एविल गार्ड की वजह से हमारे पीछे आ रहा है। मगर फेंगहान उनसे कहता है कि जल्दी से भागो यहाँ से, वरना तुम मारी जाओगी। और दूसरी तरफ फेंगहान जैसे ही आगे बढ़ता है तो एक डीमन उसकी स्वॉर्ड को निकालकर दूर फेंक देता है। इतने में एक डीमन शाओशी पर आकर हमला करता है और उसे वहीं पे ही मार देता है। और दूसरी तरफ वो डीमन किंग अपना फ्लाइंग व्हील निकालकर सीधा जोई की तरफ थ्रो करता है। तो फेंगहान उसे देख लेता है, जिसके बाद वो फौरन से जोई को वहां से हटा देता है और खुद अपनी स्वॉर्ड से उस फ्लाइंग व्हील को रोककर पीछे धकेल देता है। मगर वो डीमन अपने फ्लाइंग व्हील को अपनी तरफ आता देखकर दोबारा से फेंगहान की तरफ थ्रो कर देता है। जिसके बाद फेंगहान अपनी 7 स्पिरिट स्वॉर्ड की मदद से उस व्हील को अपने पास आने से रोकता है और उसे शील्ड की तरह यूज करता है। और जोई से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग कर निकल जाओ। मगर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहने के साथ वो अपने इंस्ट्रूमेंट को हमला करने के लिए सेट करती है और उससे अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाली होती है। मगर फेंगहान जब पीछे पलट कर देखता है तो वो कहता है, ये जूनियर सिस्टर तो अपनी स्ट्रेंथ के बिल्कुल पीक पे है, इस अटैक के बाद इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी। ये कहकर वो अपने एविल गार्ड से एक स्कल को रिलीज करता है जो कि जोई के चारों तरफ आ जाता है और उसे अपने साथ ऊपर उठाकर उस पगोटा की तरफ ले जाने लगता है। और फिर अगले सीन में हमें उसी पगोटा को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ कुछ मास्टर्स और इनर डिसाइपल्स होते हैं। और वहाँ खड़ी हुई एक ड्रैगन गर्ल जोई को अपनी तरफ आता हुआ देख लेती है। तो वो कहती है कि ये तो जोई है। वो फौरन से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पगोटा के जरिए एक एनर्जी लाइट क्रिएट करती है, जिससे वो लोग जोई को उस टावर के अंदर ले आते हैं। वहाँ मौजूद और भी बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं जो कि जोई को देखकर कहते हैं कि ये तो मास्टर जियालान की सिस्टर है, इसे चोट कैसे लगी और इसे यहाँ पे किसने भेजा है। और दूसरी तरफ जोई बाहर जाने के लिए उस बैरियर के पास चली जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे बाहर जाने दो। फेंगहान अभी भी उस डीमन से लड़ रहा है, मगर वो ड्रैगन गर्ल उसकी बात नहीं मानती। और दूसरी तरफ मास्टर फेंग कहता है, अच्छा तो फेंगहान अकेला वहाँ पे मौजूद है और वो डीमन से अकेला लड़ रहा है। इतने में वो लोग देखते हैं कि सीनियर हुआन वहाँ पे आ पहुंचा है और वो अपने साथ कुछ डिसाइपल्स को रेस्क्यू करके ले आता है। मगर फिर सीनियर हुआन को वहाँ पे डीमन किंग की एनर्जी फील होती है तो वो फौरन से
उस डीमन किंग की तरफ चला जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें फेंगान को दिखाया जाता है। उसे उस डीमन किंग को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिस पर ड्रैगन उससे कहता है कि अगर तुम इसे नहीं रोक पा रहे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर फेंगान साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। जिस पर ड्रैगन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। इतने में वो डीमन किंग एक और स्पिनिंग व्हील क्रिएट करता है और उसकी तरफ थ्रो करता है। ये देखकर फेंगान होंगवी सोर्ड को अपने पास बुला लेता है और उसकी मदद से उस व्हील को वापस पीछे धकेल देता है। इतने में अचानक उसके सामने वाला व्हील उसकी तरफ तेजी से आकर उसे जोर से हिट कर जाता है, जिससे वो काफी इंजर्ड होता है। और वो ड्रैगन देखता है कि उसकी 7 स्पिरिट सोर्ड्स वो अब डीमन किंग के कंट्रोल में आ चुकी हैं और वो उनको कंट्रोल करके फेंगान पे हमला करने की तैयारी करता है। मगर वो ड्रैगन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है कि इतने में अचानक उसे नजर आता है कि वहां पे बर्फ गिरने लगी है। जिस पर वो कहता है लगता है कि मुझे अब मदद करने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो फौरन से फेंगान की बॉडी के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ वो डीमन किंग जब वो वहां पे बर्फ गिरते हुए देखता है तो वो कहता है कि ये तो सीनियर हुआन है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। ये कहकर वो फौरन से वहां से भागने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ सीनियर हुआन वहां पे आ पहुंचता है और वो फेंगान करीब से आकर देखता है और फिर उस डीमन किंग के पीछे चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डीमन किंग तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करता है और अपने आसपास देख रहा होता है कि कहीं कहीं सीनियर हुआन वहां पहुंच तो नहीं गया। मगर इतने में अचानक उसकी बॉडी जमना शुरू हो जाती है, जिस पर वो खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने आसपास देखने की कोशिश करता है कि सीनियर हुआन कहाँ है। मगर वो देखता है कि सीनियर हुआन उससे काफी दूर होता है और वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। जिसके बाद वो डीमन किंग आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना शुरू हो जाता है और सीनियर हुआन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। इतने में सीनियर हुआन देखता है कि डीमन किंग को मारने के बाद वहां मौजूद जितने भी डीमंस हैं वो सारे के सारे एक साथ उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देख सीनियर हुआन अपनी ड्राई फ्रोजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे स्नो स्टॉर्म क्रिएट करता है। ये स्टॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां मौजूद जितने भी डीमंस होते हैं उन सबको बर्फ में जमा देता है। और फेंगान जब वो स्टॉर्म आते ही देखता है तो वो अपनी वो जिनशियन टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ वो तूफान जैसे ही उस पगोडा की तरफ जाता है तो वहां मौजूद सब लोग अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा का पूरा बैटल फील्ड चेंज हो जाता है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई होती है। जिसके बाद हम फेंगान को देखते हैं जो कि किसी तरह उस आइस स्टॉर्म से खुद को बचा लेता है। मगर वो काफी हैरान होता है कि आखिर यहाँ का माहौल एकदम से चेंज कैसे हो गया, क्या यही है सीनियर हुआन की रियल पावर। इतने में वो सीनियर हुआन को तेजी से उड़ते हुए देखता है। वो वापस से उसी पगोडा की तरफ जा रहा था और वहां पहुंचने के बाद वो उस पगोडा को वापस से गायब कर देता है। जिसके बाद सारे ही डिसाइपल्स एक जगह खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।